नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से दीपावली आपके जीवन में बहुत सारा उजाला लेकर के आए, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। आपकी अपेक्षित सभी इच्छाएं पूरी हो, ऐसे में परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। अब एक और त्यौहार हम लोगों के ठीक सामने है, वो है लोकतंत्र का त्यौहार। एक ऐसा त्यौहार जो 5 साल में आता है, एक ऐसी व्यवस्था जब जनप्रतिनिधि 5 साल में अपने हर एक मतदाता के घर पर जा कर के धोख देता है। अब समझने वाली बात है कि इस विधानसभा चुनाव में हम वोट किसको दें। मेरा ऐसा निवेदन है कि 17 तारीख को वोट डालने तो जाना ही है। चुने उसे जो आपके साथ खड़ा हो, चुने उसे जो आपके राष्ट्र की बात करता हो, चुने उसे जो आपके साथ उस समय पे खड़ा था जब कोविड का वो दौर था। ध्यान दीजिए, जब सभी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी और सभी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से कार्य करवाने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो जनता को वास्तव में जनार्दन मान के काम करे। आप जरा पता लगाइए कि कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि आपके सामने चयन के लिए खड़ा है जिसने कभी आपके लोकल में आपके व्यापार में आकर के कहा हो कि ये मेरी दुकान है और यहाँ से सामान मेरे घर पे भेजना। कहीं कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में है जिसने अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं का उपभोग किया हो। हम कहते हैं ना, भारत की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरती, क्यों शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरती, सड़क परिवहन नहीं सुधरता, क्यों आम आदमी के घर तक राशन पहुंचने वाली व्यवस्था नहीं सुधरती। क्यों? क्योंकि वहाँ का जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त आता है, बड़े बड़े वादे इरादे करता है और फिर कभी भी इन व्यवस्थाओं पे झांक करके नहीं देखता। आप फ़ोन लगाते हैं ना, भैया मेरा ये कूपन नहीं बना, भैया मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, ये दिक्कत हो गई है, तब वो आदमी जागता है। कभी उस व्यक्ति ने खुद के बुखार का इलाज जा कर के सरकारी अस्पताल में नहीं कराया, इसलिए सरकारी अस्पताल में ना डॉक्टर को, ना कंपाउंडर को, ना नर्स को ये चिंता है कि मैं किस तरीके से काम करूँगी, इसकी भी कभी मॉनिटरिंग होने वाली है। हर व्यवस्था लचर इसलिए हो जाती है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को आपके पहले समझ जाए। आपको फ़ोन नहीं लगाना पड़े कि भैया मेरा कूपन नहीं बना, भैया मुझे इस व्यवस्था की दिक्कत है। उस व्यवस्था की मॉनिटरिंग वो स्वयं करे। कम से कम यार 1 आध महीने में तो जा कर के इन व्यवस्थाओं को चेक करे ना। चलो आपके पास पूरे साल भर समय नहीं है, पर कभी भी आपकी गाड़ी निकलती है विधानसभा के दौरे पर तो आपको जा कर के देखना चाहिए कि आखिर मेरे क्षेत्र की व्यवस्था कैसी है। हम ये तो पता लगाएं कि हमारे क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था, हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य, हमारे क्षेत्र की ग्रामीण व्यवस्थाएं, ग्रामीण लोगों को क्या दिक्कत है। ऐसे व्यक्ति का चयन करिएगा जो ये ध्यान रख करके चले कि आखिर मेरा राष्ट्र कहाँ जा रहा है, मेरा राष्ट्र 10 साल पहले कहाँ था, 20 साल पहले कहाँ था और अब कहाँ है। विकास हर कोई करता है, विकास की गति महत्वपूर्ण है कि आप कितनी स्पीड से विकास कर रहे हैं, करवा रहे हैं। व्यक्ति स्वयं के विकास पे तो ध्यान लेता है लेकिन राष्ट्र को वो द्वितीय रखता है। तो इस बार के चुनाव में ठोक बजा करके अपने प्रतिनिधि से ये सब बातें करिए और फिर वोट दीजिए। लेकिन वोट जरूर दीजिए जो भी व्यक्ति आपको पसंद हो। यदि आपको लग रहा है मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है नोटा नन ऑफ द अबव, दोनों पार्टियों को सीधा संदेश दे कि मुझे आपका ना प्रत्याशी पसंद है, पार्टी भले ही पसंद हो, लेकिन कोशिश करें कि फिर भी राष्ट्र हित में काम करने वाले लोगों को चुनें और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। ऐसी मेरी विनती है। वोट जरूर करें, मतदान करें, अपने आसपास अपने आस पड़ोस 100% मतदान के लिए संकल्पित रहें और सबको पोलिंग बूथ तक लेकर के जाएं। ऐसी मेरी आप लोगों से विनती है। वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर नेशन। थैंक यू।